एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13.5। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आप मैच बॉक्स किसकी शेप में होता है? माचिस की डब्बी भाई क्यूबाइड की शेप में होती है, यानी क्यूबाइड वाले क्वेश्चन है। म्यूजरिंग दिस एंड दिस इनटू दिस। बेटा जब भी ये मल्टीप्लाई के निशान बीच में आ जाए तो इसका मतलब है एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। जब भी ये डायमेंशन होती हैं, डायमेंशन कभी कभी मल्टीप्लाई में भी शो करते हैं, और जब हम एक साथ किसी भी डायमेंशन को मल्टीप्लाई में शो करते हैं तो आप उसको मान लेंगे पहले को लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर मान लेंगे आप हाइट। ठीक है ना। व्हाट विल बी द वॉल्यूम? वॉल्यूम पूछा गया है, यानी कि क्यूबाइड की बात करें, 12 सच बॉक्सेस। तो पहले एक बॉक्स का निकालो, बाद में 12 का निकालो, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने लिखा लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 2.5, हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि क्यूबाइड की शेप में ही होता है मैच बॉक्स। इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। आपने एल रखा, बी रखा, एच रखा, नीचे 10 पेन हटा के 10 बढ़ा लिया। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर आपने 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 5 5 25। तो आपका बचेगा 5 इंटू 3, यानी कि आपका 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और आप इसको अपने अकॉर्डिंग नॉर्मल कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 2.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 10 आ जाएगा। और जब 10 की 1.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। तो 15 यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी आ जाएगा और कैलकुलेट करके भी आ जाएगा। अब उसने आपसे, अब आपका जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स कितना हो जाएगा भाई? 12 से एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना आता है 15। तो 12 इंटू 50 कितना बनेगा? 180 सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपका आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्यूबाइडल वाटर टैंक, एक वाटर टैंक किसकी फॉर्म में? क्यूबाइड की फॉर्म में है। इस 6 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ है, 5 मीटर वाइड इसकी ब्रेथ है, और 2.5 मीटर डीप। जो गहराई है उसको हम क्या मानेंगे? हाइट। क्या मानेंगे उसको हम? हाइट। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? अब उसने आपसे वॉल्यूम पूछा, लेकिन पूछा उसने लीटर में। तो लीटर में करने के लिए एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। हमेशा याद रखेंगे 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है आपका? 1000 लीटर के। ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी थी मेरे पास? 6 मीटर, ब्रेथ थी 5, और हाइट थी कितनी? 4.5 मीटर। मैंने यहाँ मीटर नहीं लगाया, मीटर लगा लीजिएगा। ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड बाय वाटर टैंक, मतलब उसमें कितना वाटर आ जाएगा, तो किसके बराबर होगा? उसके वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होता है? एल इंटू बी इंटू एच। आपने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 45 मीन्स 135। पॉइंट के बाद 0 लगाया, 0 से 0 कट गया। ठीक है ना। तो जब 135 मीटर क्यूब है, और आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। जब एक की वैल्यू इतनी है तो ज़्यादा की तो ज़्यादा ही होगी ना। तो आपने यहाँ पर लिखा 135 इंटू 1000, और आपका आ जाएगा 135000 लीटर्स। तो ये तो आपका आंसर है मीटर क्यूब में, और ये आपका आंसर है किसमें? लीटर में। ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ क्यूबिकल वेसल इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड? एक आपकी क्यूबिकल वेसल है, मतलब एक जार है क्यूबाइडल फॉर्म में, और उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, जो हाइट ब्रेथ है वो 8 मीटर है, और वो कितना पानी होल्ड कर लेता है? 380 क्यूबिक मीटर। तो बेटा इसमें जो है आपके पास वो क्या है, जो आपकी लेंथ है बेटा वो 10 मीटर थी, जो ब्रेथ थी वो 8 मीटर, हाइट आपको निकालनी तो वॉल्यूम गिवन है। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब। इसको अगर लैंग्वेज में तो क्यूबिक हम मीटर लिख सकते हैं। ठीक है ना। लिखा है ना क्यूबिक मीटर, दोनों सेम ही है, मीटर क्यूब इसको लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वेसल कितनी हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू रखी, बी की 8 रखी, एच आपको पता नहीं, एच आपको निकालना है, और क्यू इसकी वैल्यू कितनी थी? 380। अब जब ये एच को कलेक्ट करके तो इधर का हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? 38/8। आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका बनेगा, सॉरी 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 2 19 ज़ा 38। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 19/4, कट करें तो कितना आ जाएगा? 4.75 मीटर। और यही आपका आंसर है। तो हाइट कितनी हो जाएगी क्यूबिकल वेसल की? 4.75 मीटर। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट। मतलब आपको गड्ढा खोदना है, लेकिन वो क्यूबाइड की फॉर्म है। किसकी फॉर्म में बेटा वो गड्ढा? क्यूबाइड की फॉर्म में आपको वो गड्ढा खोदना है। ठीक है ना। और उसमें कहा गया है कि उसके 8 लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, और रेट पैसे गिवन है। भाई 1 मीटर क्यूब के कितने रुपये लेता है? वो 30 के। तो ज़्यादा के कितने का? ज़्यादा लेगा ना। तो जो हमारा आंसर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ 8, ब्रेथ 6, हाइट 3, रेट आपका 30 पर मीटर क्यूब। कॉस्ट आपसे पूछी गई है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पिट कितना होगा बेटा आपका? जो आपका वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबाइड फॉर्म में है। ठीक है ना। तो एल रखा, बी रखा, एच रखा, आंसर आपका आएगा 144 मीटर क्यूब।
अब बेटा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डिगिंग पिट, जब उसने 1 मीटर क्यूब खोदा था उसको कितने रुपये देने पड़े, 30 रुपये देने पड़ रहे थे ना, डी मतलब खोदना, ठीक है ना। तो 1 मीटर क्यूब के उसने 30 रुपये दिए थे, तो 144 कितने का ज़्यादा, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबिकल पिट, उसे खोदने में कितने पैसे जाएंगे आपके, 4320 रुपीज़, ठीक है ना। और ये आपका आंसर है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबिकल टैंक इज़ इतना 50,000 लीटर ऑफ वाटर, 50,000 वाटर होल्ड कर सकता है। यानी कि कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, जब कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसको लीटर में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसने आपको लीटर में बताया है, आपको कैपेसिटी यानी वॉल्यूम है, और उसकी ब्रेथ आपको बतानी है। अगर उसकी लेंथ है आपके पास 2.5 और ब्रेथ डेप्थ मतलब हाइट है उसकी 10 मीटर। तो कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल टैंक कितनी गिवन है आपके पास, 50,000 लीटर। अगर आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, लेकिन जब हमने मीटर से लीटर में कन्वर्ट किया था तो मल्टीप्लाई किया था हमने 1000 से, लेकिन जब लीटर से मीटर में करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, उल्टा होगा ना। तो आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर क्यूब, यानी कि 50 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। अब लेंथ थी ये, ब्रेथ थी ये, हाइट थी ये, ब्रेथ आपको निकालनी थी। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, L इंटू बी इंटू एच। कैपेसिटी की वैल्यू आपने मीटर में निकाल ली है 50, तो आपने लेंथ भी मीटर की रखी है, हाइट भी मीटर की रखी है, और ब्रेथ भी आपने मीटर में ही रखी है, ठीक है ना। सेम करने के लिए आपने ऐसा किया है। अब आपने पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा 50, 25 पहुँच जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा 50/25 यानी कि 2 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ द टैंक कितनी होगी आपकी 2 मीटर। यही आपका आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।